ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणं एषो वंशो नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चाहे कुछ भी हो जाए 11 कर्तव्य तो हमें करने ही है। और यह चौथा यानी कि स्नातक महोत्सव। आपको पता है कुमारपाल महाराजा हर रोज स्नातक महोत्सव करते थे। 2.5 से 3 घंटा एक प्रहर का समय उनको स्नातक महोत्सव में लगता था। और अकेले नहीं, 1800 करोड़पति यानी कि 1800 करोड़पति सेठ के साथ में वह स्नातक महोत्सव करते थे। ऐसा स्नातक महोत्सव का अद्भुत प्रभाव है। चौथा कर्तव्य हमारा स्नातक महोत्सव। 5वां कर्तव्य महापूजा। अंगी नहीं, महापूजा जो याद रह जाए, जो हमेशा आपके दिलो दिमाग में छप जाए कि नहीं हमने ऐसी महापूजा की थी। अभी अभी पर्यूषण के पहले संघ के लोगों से बात हो रही थी। उन्होंने बताया महाराज साहब हमने एक बार यहाँ ऐसी रचना की थी, हमें आनंद आ गया। ये याद रह जाए, फील आपको पूरी जीवन फील होता रहे। नहीं हमने ये महापूजा के दर्शन किए थे, हमने ये महापूजा करवाई थी, हमने ये महापूजा देखी थी। ये याद करने के लिए, क्योंकि हम जितना याद करते रहेंगे धर्म की क्रियाओं को उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारा शुभ कर्म बंद होगा, उतना हमारा पुण्य होगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान लक्ष्मी श्री सूर्य महाराज साहब ने बताया अंगी नहीं महापूजा। अंगी तो हम बार त्योहार पे कर देते हैं, छोटे छोटे पर्वों में भी कर देते, परमात्मा की भव्य अंग रचना करते हैं, लेकिन अंगी नहीं महापूजा। ऐसी महापूजा जिसको देखने के लिए लोग लालायित रहे। आपको बताओ मुंबई में माटुंगा है और माटुंगा में आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूर्य सूर्य महाराज साहब के परम भक्त है, कुमार भाई उनका नाम है। उनके मंदिर के आप महापूजा देख लो ना, आपको लग जाए कि हम स्वर्ग में आ गए। क्या फूलों का डेकोरेशन, क्या परमात्मा की अंगी। और 8 दिन ऐसी महापूजा करते हैं, ऐसी महापूजा करते हैं, ऐसी महापूजा करते हैं, दिल खुश हो जाता है। और साक्षात तो शायद हमें देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन फोटो भी देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। क्या महापूजा। बस ऐसी एक महापूजा पूरे साल में 8 की भले हमारी शक्ति हो ना हो, लेकिन एक महापूजा, ऐसी महापूजा जो हमें जीवन भर याद रहे। नहीं यार 2020 में ऐसी महापूजा की थी, 2021 में ऐसी की थी। एक एक महापूजा आपके स्मरण पर, आपके रेखाचित्र अंकित हो जाए, ऐसी महापूजा करनी है। 5वां कर्तव्य महापूजा। 6ठा महत्वपूर्ण कर्तव्य देव द्रव्य की वृद्धि। हमारे यहां जिन शासन में 7 क्षेत्र बताए गए हैं और 7 क्षेत्र में सबसे ऊपर का क्षेत्र है देव द्रव्य। देव यानी परमात्मा, उनको अर्पण किया हुआ हमारे द्वारा जो भी द्रव्य है उसको देव द्रव्य कहा जाता है। ऐसा देव द्रव्य और देव द्रव्य की वृद्धि। लेकिन बात निकली है तो आपको बता देता हूं, देव द्रव्य की वृद्धि की परंपरा जब भी शुरू हुई, चाहे अंजन सला का प्रतिष्ठा के चढ़ावे हो, चाहे 14 स्वप्न के चढ़ावे हो,
चाहे त्रिशला माता के चढ़ावे हो, चाहे कोई भी चढ़ावे हो, पूरे साल में जितने भी देव द्रव्य की वृद्धि के लिए के चढ़ावे है, कभी ना कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां विकट खड़ी होती चली, हमारे मंदिर टूटते चले, हमारे मंदिर नष्ट होते चले, और मंदिर नष्ट होने की वजह से कोई ना कोई किसी न किसी द्वारा आक्रमण होता रहा, मंदिर ध्वस्त होते रहे, और मंदिर नष्ट होने की वजह से एक ऐसी गुरु भगवंत ने परंपरा शुरू की, मंदिरों को सुरक्षित करना होगा तो देव द्रव्य की रकम चाहिए, उसके बिना हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। मंदिर का जीर्णोद्धार करना, मंदिर का पुनरुद्धार करना, सब करने के लिए देव द्रव्य की रकम निश्चित हमें चाहिए, और एक परंपरा शुरू हुई। लेकिन जब बात निकली, मैं आपको बता दूं, आज के समय में भारत भर का चाहे कोई भी संघ हो, ये जवाहर नगर का संघ हो, बंबई का कोई भी संघ हो, चाहे अहमदाबाद का कोई भी संघ हो, सबको जरूरत आज सबसे बड़ी साधारण क्षेत्र की। देव द्रव्य की वृद्धि का हमारा कर्तव्य हम करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, देव द्रव्य के पैसे देव द्रव्य में ही काम आते हैं, और कहीं उसका यूज नहीं हो सकता। लेकिन आपको बताऊं, यदि आप बगीचे में जाते हो ना, और बगीचे में जाने के बाद में आपका मन हो मुझे हर एक पौधे को पानी देना है, आपके पास इतना समय नहीं है, माली आपको बताएगा आप यह नीक में पानी डाल दो, हर एक पौधे को पानी मिल जाएगा, हर एक पौधे के पास वो पानी पहुंच जाएगा, हर एक पौधा आपका पानी स्वीकार कर लेगा। यह साधारण ऐसी नीक है जहां पे यदि हम द्रव्य का उपयोग करते हैं, हर एक जगह पर हमारा द्रव्य जाता है। देव द्रव्य ऊपर का खाता है, उससे हम नीचे नहीं ला सकते, देव द्रव्य के पैसे का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यदि साधारण में हमने पैसे दिए, वह साधारण के पैसे हर एक जगह पर यूज होते चलते। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, देव द्रव्य की वृद्धि हमारा परम कर्तव्य है, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन आज के समय की यदि कोई आवश्यकता है, वह साधारण की वृद्धि है। और इसीलिए गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम श्री शिवजी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से जो पालीताना में सम्मेलन हुआ, और वह सम्मेलन के माध्यम से तपागच्छ देवसुर समाचारी के सभी गुरु भगवंतों ने साथ में मिलकर तय किया, अब 14 स्वप्न के साथ में हम अष्टमंगल की भी बोलियां बोलेंगे, अष्टमंगल के भी नकरे होंगे, अष्टमंगल के भी चढ़ावे होंगे। क्यों? क्योंकि साधारण की वृद्धि हो, जिस समय जरूरत थी 14 स्वप्न की शुरुआत की गई, चाहे वो परमात्मा महावीर का जन्मदिन भी नहीं होता है, खाली जन्म वांचन होता है, फिर भी हम आनंद उल्लास के साथ 14 स्वप्न में लाभ लेते हैं। तो इसीलिए गुरु भगवान और पूरे जिन शासन की जितने भी मूर्धन्य गीतार्थ गुरु भगवान थे, सभी ने साथ में मिलकर तय किया कि अब अष्टमंगल की बोली भी होगी। और हमने इसका इतना अच्छा रिजल्ट देखा, हर एक संघ में पहले ही साल जिस दिन सम्मेलन हुआ, उसके पहले ही साल कम से कम 1000 से भी ज्यादा संघों में उसकी बोली लगी, और इतना संघ को रिलीफ हो गया हमारा साहब, जो पूरे साल में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो टोटा आता था, जो कम पैसे पड़ते थे, वो हमारे सरभर हो गए। अब हमें देव द्रव्य के पैसे यूज नहीं करने पड़ते। और इसीलिए यह परंपरा इस साल से हमारे जवाहर नगर संघ में भी गुरु भगवान की प्रेरणा से और समस्त ट्रस्ट मंडल की साथ बात करने के बाद में इस साल से यह परंपरा हमारे संघ में भी शुरू होगी। और परंपरा ऐसी अद्भुत परंपरा, अष्टमंगल। कैसे अष्टमंगल? जिनके दर्शन करे कोई असाधना नहीं, चाहे आप कहां भी रखो, चाहे मंदिर में रखो, चाहे शोकेस में रखो, चाहे आपको रोज दिखे ऐसी जगह पर रखो, कोई असाधना नहीं। अरे हमारी तो यह परंपरा है, अष्टमंगल का तोरण हम घर के द्वार पर लगाते हैं। जब प्रतिष्ठा अंजनशाला का होती है, सबसे पहले अष्टमंगल का पूजन, अष्टमंगल का पाटला पूजन किया जाता है। लघु शांति स्नात्र होता है, अष्टमंगल का पाटला पूजन होता है। क्यों? क्योंकि वो मंगल को करने वाले, और ऐसे मंगल को करने वाले अष्टमंगल। और 19 तारीख के दिन वो अष्टमंगल के आदेश भी दिए जाएंगे। और एक ऐसी व्यवस्था संघ ने और गुरु भगवान की प्रेरणा से संघ ने ऐसी व्यवस्था की है, जो आप आदेश लोगे, यदि आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो 1 साल के लिए वह अष्टमंगल का जो भी मंगल आप आदेश लोगे, नकरा जो भी तय होगा, संघ साथ में मिलकर करेगा, जो भी नकरा तय होगा, जो आप आदेश लोगे 1 साल के लिए, यदि आप चाहते हो तो उसको आपके घर पर ले जा सकते हो, उसके दर्शन कर सकते हो, पूरे साल दर्शन करके आपके जीवन को मंगल में बना सकते हो। ऐसी अद्भुत परंपरा इस साल से हमारे संघ में भी शुरू होगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देव द्रव्य की वृद्धि जरूरी है, जरा भी मना नहीं, जरा भी ना नहीं। जो देव द्रव्य की वृद्धि आप करना चाहो करते चलो, लेकिन अष्टमंगल भी इतना ही जरूरी है, साधारण क्षेत्र भी इतना ही जरूरी है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, एक 10 माले की बिल्डिंग हो, और 10 माले की बिल्डिंग में यदि आपको हर घर पे पानी पहुंचाना है और कुछ नहीं करना है, ऊपर की जो टैंक है उसमें पानी डाल दो, सबको पानी मिल जाए। ये साधारण द्रव्य टैंक है,
यदि साधारण द्रव्य भरपूर रहेगा कोई खाते में दिक्कत नहीं आएगी। यदि साधारण में दिक्कत आ गई, हर एक खाता आगे पीछे हो सकता है, फिर ट्रस्टियों की मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। कभी देव द्रव्य के पैसे लेने पड़ते, कभी ज्ञान द्रव्य के लेने पड़ते, उनके पास ऑप्शन नहीं, उनको वहीवट चलाना है, कोई ना नहीं बोल सकते किसी को। तो साधारण के लिए आप जागृत रहे, सतर्क रहे, सजाग रहे और जितनी आपकी शक्ति, जो भी आपकी शक्ति हो, इस साल शायद चढ़ावे में आपको लाभ नहीं मिला हो, इस साल के लिए शायद आपके चढ़ावे में आपका नंबर नहीं आया हो, नकरे से आदेश दे दिया गया हो, फिर भी आप सामने से जाकर, हमारी जिम्मेदारी है, हम सामने से जाएंगे, हमारे संघ की जो भी ऑफिस है, जो भी पीढ़ी है, जो भी कार्यकर्ता है, उनसे संपर्क करेंगे और कहेंगे भाई मेरे इतने पैसे साधारण में निश्चित निकले, मैं साधारण द्रव्य की वृद्धि करना चाहता हूं, मैं साधारण में कुछ न कुछ देना चाहता हूं। और इसी तरह इसी भावना के साथ हमें साधारण द्रव्य की वृद्धि भी करनी चाहिए। छठा कर्तव्य देव द्रव्य की वृद्धि। और उसमें अंतिम बात बता दूं, पैसे मैंने दान के क्षेत्र में बात की थी, तब बताया था दान का दूषण, दूसरे नंबर का विलंब, डिले यानी लेट पैसे देना। आप चाहे संघ में पैसे कभी भी लिखवा लो, उसको जितना लेट करते हो, पैसे देने में जितनी देरी होती है, उतना पुण्य हमारा घट जाता है। तब तो मैं कहता हूं हमेशा कि विलंब नहीं करना, डिले नहीं करना, पैसे समय से दे देने। लेकिन आगे जाके मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई भी ट्रस्टी, कोई भी ट्रस्ट मंडल, कोई भी कार्यकर्ता बिना वजह वो पैसे को एफडी करके रखते हैं, तो वह भी दोष के भागीदार बनते हैं। अब जिस बैंकों में पैसे एफडी करते हो आपको पता नहीं है, चाहे यहाँ का चाहे भारत का कोई भी मंदिर बनता है, हर एक संघ खड़े हो जाते मदद करने के लिए, चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, हर एक संघ खड़े रहते हैं मदद करने के लिए और मदद से ही मंदिर खड़ा होता है। जब जरूर पड़ेगी संघ खड़े रह जाएंगे, लेकिन एफडी करके ऐसा नहीं करना, जितने पैसे आए एफडी कर दिए, ये परंपरा शुरू नहीं करना। सबको देते चलो, आपको किसी ने दिया होगा तब आपका मंदिर बना है, आपके पास है, आपके पास एफडी में पैसे पड़े हुए, देते चलो। हमारे गुरु भगवान की प्रेरणा से जो 108 पार्श्वनाथ जिनालय इतना बड़ा ट्रस्ट, लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बता दिया, जीव दया और देव द्रव्य दो खाते में मुझे बैलेंस 0 चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए। आज हमें देव द्रव्य के पैसे चाहिए होते तो अन्य से एप्लीकेशन करके लेने पड़ते हैं। संघ ट्रस्ट इतना बड़ा है, लेकिन जीव दया और देव द्रव्य 2 खाते में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बता दिया, ये 2 खाते ऐसे जहां 1 रुपया हमें एफडी नहीं करना है। देते चलो, देते चलो, देते चलो। यह छठा कर्तव्य देव द्रव्य की वृद्धि। 7वां कर्तव्य श्रुत पूजा यानी ज्ञान पूजा। श्रुत की पूजा, ज्ञान की पूजा। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 चीजें, नंबर 1 ज्ञान की भक्ति, नंबर 2 ज्ञानी की भक्ति, नंबर 3 ज्ञान की आसाधना नहीं। 3 ऑप्शन। यदि आप ज्ञान जीवन में लाना चाहते हो, ज्ञान की भक्ति, ज्ञानी की भक्ति और ज्ञान की आसाधना नहीं, ये 3 चीज आप कर लोगे, निश्चित ज्ञान के क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाओगे। कभी कभार कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारे साथ सूत्र याद नहीं रहते, पिक्चर के गाने बहुत याद रहते हैं, किसको कितना दिया है, किससे कितना लेना है, 10 साल पहले मुझे किसने क्या सुनाया था, सब याद रहता है, हमारे साथ सूत्र याद नहीं रहते। तो मैं कहता हूं कि ज्ञान की भक्ति करो, ज्ञानी की भक्ति करो। आपके संघ में, आपके शहर में जितनी भी पाठशाला चलती हो, वहां कुछ ना कुछ, यदि आपकी आर्थिक सक्षमता है, आर्थिक सद्धरता है, कुछ ना कुछ बहुमान करते चलो, कुछ ना कुछ अल्पाहार बच्चों को देते चलो, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते चलो। जितनी ज्ञान की और ज्ञानी की भक्ति करते चलोगे वह एक ज्ञान की ही भक्ति है। जितनी ज्ञान की और ज्ञानी की भक्ति करते चलोगे उतना ज्ञान आपका बढ़ता चलेगा। और इसीलिए बताया 7वां कर्तव्य श्रुत पूजा यानी ज्ञान पूजा। 3 चीजें याद रख लेना, ज्ञान की भक्ति, ज्ञानी की भक्ति और ज्ञानी की या ज्ञान की आसाधना नहीं। 8वां कर्तव्य उद्यापन यानी उजमना। कभी कभार गुरु भगवंतों के महोत्सव में आपने देखा होगा, एक हॉल में सब छोड़ लगाए जाते हैं और छोड़ के नीचे सभी ज्ञान दर्शन चारित्र के उपकरण रखे जाते हैं। चंद्रवा जो होता है वो चंद्रवा होता है, और साथ में नीचे ज्ञान दर्शन चारित्र के उपकरण रखे जाते हैं, वो होता है उद्यापन यानी उजमना। साल में एक बार जितनी भी आपकी शक्ति हो, चाहे कुछ नहीं हो तो एक छोड़ यानी एक चंद्रवे की शक्ति हो, एक चंद्रवा भी भराना। और ज्ञान दर्शन चारित्र के उपकरण जिसको भी जरूरत हो, चाहे साधु साध्वी जी भगवान, चाहे श्रावक श्राविका, जिसको भी जरूरत हो उसको निश्चित हमें देना चाहिए। यह आपका 8वां कर्तव्य उद्यापन। 9वां कर्तव्य धर्म जागरण। आप शायद तबीयत बिगड़ी और पूरी रात जगह ऐसा बना होगा, आप शायद आपके शरीर की स्वस्थता नहीं थी, आप पूरी रात जगह ऐसा हुआ होगा, आपके जीवन में शायद व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया, मन काबू में नहीं रहा, पूरी रात जागे ऐसा भी हुआ होगा। आपके जीवन में शायद किसी के साथ संबंध विच्छेद हो गया, संबंध खत्म हो गया,
बहुत दुख हुआ, पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा भी हुआ होगा। कभी घूमने के लिए गए, पूरी रात जागे, ऐसा भी हुआ होगा। कभी मूवी देखते, कभी वेब सीरीज देखते, पूरी रात जागे, ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में इतने साल में ऐसी रात कितनी जहां पूरी रात हम धर्म जागरण करते रहे, परमात्मा की भक्ति करते रहे, परमात्मा की स्तवना करते रहे, परमात्मा की पूजा करते रहे, परमात्मा के गीत गाते रहे। ऐसी पूरी जीवन में रातें कितनी है। और चीज के लिए हम बहुत जागे, घूमने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, व्यापार के लिए, संबंधों के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए जागे। आपके शायद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होगी, उसके लिए भी आप जागे होगे। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो आपका कर्तव्य है धर्म जागरण, रात्रि जागरण, एक रात हमारी ऐसी होनी चाहिए पूरे साल में। निश्चित कर लेना, पूरे साल में एक रात ऐसी होगी जहां धर्म जागरण होगा, परमात्मा की भक्ति होगी, आनंद होगा। पूरे परिवार में साथ में मिलकर परिवार को बता देंगे हमारा यह कर्तव्य है और धर्म जागरण निश्चित हमारे घर में होगा। आपको जागना ही पड़ेगा 364 दिन। आप क्या करते हो हमें पता नहीं है, लेकिन एक रात्रि हमें ऐसी चाहिए जहां धर्म जागरण। कई जगह पर ऐसी परंपरा होती है, पूरी रात रात भक्ति चलती है, भाविक जुड़ते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, घंटों के घंटों निकल जाते हैं, पता तक नहीं चलता। यह हमारा 9वां कर्तव्य धर्म जागरण। 10वां कर्तव्य शासन प्रभावना। यह भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। मैंने कहा ना कि हर एक कर्तव्य पर एक एक दिन बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है, समय की मर्यादा है। और इसी के साथ में 10वां कर्तव्य शासन प्रभावना। शासन प्रभावना से क्या लाभ होता है आप जानते नहीं। आपको पता है, जिन शासन को अकबर मिला वह शासन प्रभावना के कारण। आजकल के युवाओं के दिमाग में, आजकल की लड़कियों के दिमाग में ये ख्याल है, महाराज साहब ये वरघोड़ा क्यों निकालना, ये क्यों करना, वो क्यों करना, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पे क्यों है, क्या मतलब होता है, कोई वरघेड़े में आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, क्या निकाल के मतलब। अब आपके मंदिर में बैठ के भक्ति कर लो। हमारा जिन शासन कहता है कि नहीं, शासन प्रभावना भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।